आतिशी आम आदमी पार्टी की मजबूत नेता, अरविंद केजरीवाल की करीबी और दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि आतिशी को दिल्ली का अगला सीएम बनाया जाएगा। आतिशी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है और उनका निजी जीवन भी। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। पंजाबी राजपूत परिवार में जन्मी आतिशी के माता पिता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पिता ने बेटी का नाम आतिशी मार्लेना रखा, मार्क्स और लेनिन के नाम को मिलाकर। पर अब आतिशी अपने नाम के साथ मार्लेना नहीं लिखती। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें क्रिश्चियन समझा जाने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सरनेम नाम से अलग कर दिया। अब वो सोशल मीडिया पर भी अपना नाम आतिशी आप लिखती हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ग्रेजुएशन तक दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक चली गईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने के पर आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में कुछ समय तक काम किया और आम आदमी के गठन के समय से ही आतिशी पार्टी के साथ जुड़ गईं। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, पर वे बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से 4,77,000 मतों से हार गईं। हालांकि 2020 में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आतिशी ने कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी प्रत्याशी को 11,000 से अधिक मतों से मात दी। गुजरते वक्त के साथ आतिशी की पकड़ पार्टी में मजबूत होती चली गई और वे अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी नेताओं में से एक बन गईं। फिलहाल वे दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रही हैं और अब बहुत जल्द आतिशी दिल्ली के सीएम की कुर्सी भी संभालने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है।
और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। आखिरकार लंबे मंथन के बाद दिल्ली की सत्ता को केजरीवाल का उत्तराधिकारी मिल गया। हालांकि कयास तो पहले ही आतिशी के नाम के लगाए जा रहे थे, लेकिन औपचारिक मोहर बाकी थी, जिसे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में लगा दिया गया। यानी दिल्ली में अगले चुनाव तक आतिशी को सीएम ऑफिस भी देखना होगा और सचिवालय में। लेकिन ऐसा क्या था कि कई नामों के बीच आतिशी के नाम पर मोहर लगी। दरअसल आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए उन्होंने पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखा। मुसीबत के दौर में आतिशी ने शिक्षा समेत 6 बेहद अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और सबसे अहम बात ये कि चुनौतियों के बीच उन्होंने पार्टी को बिखरने से रोक लिया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। यानी अब दिल्ली को सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही है। उधर आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विरोधी मुखर हो उठे हैं। मायावती ने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित, जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी है। किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा। वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और इस पोस्टर में आतिशी को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया। देखिए, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वही रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। यानी आतिशी के लिए अब आने वाले दिन और चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं
कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही। मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो हम आतिशी जी को बधाई देते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई, लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। दिल्ली को अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए नया मुख्यमंत्री मिल गया है और मुख्यमंत्री का नाम है आतिशी। और विधायक दल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आतिशी को यूं ही ये एक बड़ा पद नहीं मिल गया है। इस शख्स का बहुत खास रोल इसके पीछे रहा है। वो शख्स कौन है, ये पूरी जो जानकारी मिली है मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, ये साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। संगठन और सरकार में उनकी पकड़, आक्रामक अंदाज आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की ये सबसे बड़ी वजह भी माना जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एक शख्स जिन्होंने इस सियासी छलांग में बड़ी भूमिका निभाई है, अरविंद केजरीवाल ने अगर आतिशी को मुख्यमंत्री चुना है तो उसकी कई वजहों में से एक मनीष सिसोदिया भी हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया वही शख्स हैं जिनकी वजह से आतिशी दिल्ली की नई सीएम चुनी गई हैं। अब सूत्रों की अगर माने तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सिसोदिया ने अपनी ओर से आतिशी का नाम आगे रखा। आतिशी के कामकाज और उनकी कार्यशैली को देखते हुए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने उन्हें नया सीएम बनाने का एक बड़ा फैसला कर लिया।
खुद भाजपा दिल्ली के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ ऐसा ही दावा कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया की वजह से ही आतिशी मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में अरविंद केजरीवाल को आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। मैं आपको यह भी बता दूं, सचदेवा की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मनीष सिसोदिया के दबाव में जिस तरह से उन्होंने कैलाश गहलोत से कई महत्वपूर्ण विभाग छीनकर आतिशी को दे दिए थे, ठीक उसी तरह से मनीष सिसोदिया के दबाव में ही उन्हें मुख्यमंत्री आतिशी को बनाना पड़ा, ये बीजेपी दावा कर रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सूत्र बताते हैं कि बीते कुछ समय से आतिशी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का भरोसा भी जीत लिया है। मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी लंबे वक्त तक काम कर चुकी हैं। कई सालों तक वो मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अब यही बड़ी वजह है कि मनीष सिसोदिया को सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी पर था तो वो आतिशी ही थी। अरविंद केजरीवाल जब सीएम के फेस पर गहन चिंतन कर रहे थे तब सिसोदिया ने अपनी ओर से आतिशी का नाम सुझाया। मनीष सिसोदिया को आतिशी पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि जब वो जेल गए और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया तब बाद में आतिशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अरविंद केजरीवाल को भी आतिशी पर पूरा भरोसा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी अरविंद केजरीवाल यानी कि जब वो जेल में रहे, चाहे आपको याद होगा 15 अगस्त का जब दिन सामने आया, जब ये पता चला कि अब झंडा कौन फहराएगा क्योंकि सीएम तो जेल में है, अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा नाम आगे रखा और वो आतिशी का ही था। तो ऐसे में माना गया कि अरविंद केजरीवाल को भी आतिशी पर पूरा भरोसा है। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में थे तब बाहर आतिशी ही थी जो सरकार और संगठन को बखूबी तरीके से चला रही थी। जब भी आम आदमी पार्टी पर मुसीबत आती थी तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब जरूर देती थी और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का इस पर पक्ष क्या है वो सामने रखती थी। अब यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी आतिशी के नाम पर सहमत थे। सिसोदिया की तरह वो खुद भी चाहते थे कि आतिशी के नाम पर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में सहमति बन जाए और हुआ भी ऐसा ही। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सिसोदिया के साथ काम कर चुकी हैं आतिशी और एक तरह से देखा जाए तो आतिशी की सियासी करियर की शुरुआत ही मनीष सिसोदिया के साथ काम करके हुई है। आतिशी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में सबसे पहली बार कदम रखा था। वो 2015 से 2018 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में पहले काम कर चुकी हैं। अब ये तेज तर्रार आप नेता पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएससी की मेंबर भी रह चुकी हैं। आतिशी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन उन्हें गौतम गंभीर के हाथों हार का उस वक्त सामना करना पड़ा। अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आतिशी के कंधों पर है क्योंकि अब इसके बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और जब तक विधानसभा का चुनाव होगा अब आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री में आतिशी को चुन लिया है। सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर अब मुहर लग गई है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने ही रखा जिस पर सबने सहमति जाहिर कर दी। आतिशी का नाम फाइनल होने के साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आतिशी जिनका नाम सीएम के लिए फाइनल हुआ, जो सीएम चुनी गई हैं, वो कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं और मौजूदा समय में उनके पास कुल 13 मंत्रालय हैं। सियासी गलियारों में आतिशी को केजरीवाल के भरोसेमंद साथियों में से एक माना जाता है और ऐसे में जब ये चर्चा चली, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे तो सबसे पहला नाम जो सीएम रेस में सामने आया वो आतिशी का ही था और उसके कई सारे कारण थे और इसीलिए अब माना जा रहा है कि आतिशी जब महिला मुख्यमंत्री मिल गया है दिल्ली को तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आतिशी के लिए भी होगा। ऐसे वक्त में जब गोपाल राय कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में फैसला लिया गया है तो इन विषम परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर जरूर आतिशी देखेंगे और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसीलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।